श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु निम्बारकाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु माधवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु वल्लभाचार्य महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री गरुड़देव जी महाराज की। हरिओम। कूलर थोड़ा कम करो, उसकी हवा से गलत है। कूलर उधर जाओ, पीछे जाओ। हरिओम। ओम वेद पुरुषाय नमः। पुराण पुरुषाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति त्रिशतां तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यास सूनुम् उपयामि गुरूणाम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन कियो नासहि विघ्ने। भक्तवत्सल भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की,
श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की जय जय श्री राधे जय जय सीताराम। हरे नमः हरे नमः। सौशल्य वात्सल्य कारुण्य लावण्य अनंत अनंत गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदीश्वर अकारण करुणावरुणालय असरन शरण मंगल करण चंचल चरण ब्रजबंदन नंद नंदन सोदाय स्वर्धन आनंद कंद भगवान बाल मुकुंद कीवांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एवं रासरासेश्वरी ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी परम आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा सुहानुजा श्री लाडली जी की महती अनुकंपा से कुछ क्षण पश्चात भागवत भागीरथी में अवगाहन किया जाएगा। इससे पूर्व 2 बार श्री ठाकुर जी के महा महिमा में पावन नामों का स्वरचना से भावपूर्वक संकीर्तन कर लिया जाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जो महाराज की जय। श्री गरुड़देव जो महाराज की जय। यज्ञ भगवान की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पवल्ले भक्तवांछा कल्पतरु श्री युगल सरकार की महत कृपा से श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का प्रथम दिवस प्रारंभ होता है। जिज्ञासु जीवात्माओं, बिहार प्रांत पाटलिपुत्र जनपद मोरियामा ग्राम के पावन प्रांगण में ग्राम देवी प्राण प्रतिष्ठा सह महाविष्णु यज्ञ के शुभावसर पर श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन किया गया है। हम बड़भागी हैं जो हमें इस यज्ञ में शारीरिक मानसिक और वाचिक आहुति प्रदान करने का शुभावसर प्राप्त हुआ है। जिज्ञासु जीवात्माओं, जब जीव के जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का सुकृत उदित होता है, जीव के जीवन में सत्संग का आगमन होता है। संतों के संग का नाम सत्संग है। सताम संगः सत्संगः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आप कहेंगे महाराज, जो सत्संग जीव के जन्मांतरीय युगांतरीय कल्पांतरीय सुकृत का फल है, उस सत्संग से लाभ क्या है? महर्षि बादरायण निवेदन कर रहे हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। यह जीव के जन्मांतरीय कल्पांतरीय युगांतरीय अज्ञान जन्य मोह और मद का नाशक है। जीव के हृदय में दिव्य विवेक का जनक है। जनक यानी जन्मदाता है। यह सत्संग आपके नादि काल कृत पापों का नाश करने वाला है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम।
यद्यपि यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, फिर भी भगवत कृपा से हम सबों के लिए सुलभ हुआ है। आप सभी को ज्ञात है कि जीवों की 3 कोटि है। कोटि कहते हैं प्रकार को, नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। नित्य और मुक्त जीव भगवत लोक में रहते हैं, वैकुंठ में निवास करते हैं, भगवत सानिध्य उन्हें प्राप्त है। हम लोग बद्ध जीव हैं जो प्राकृत बंधन से बंधे हुए हैं, जो मायाकृत बंधन से बंधे हुए हैं। और बद्ध जीवों के 4 प्रकार हैं, 84 लाख योनियां। इन 4 प्रकार 84 लाख योनियों में मानव योनि देव दुर्लभ योनि है। बड़े बड़े देवता भी देवलोक में परस्पर चर्चा करते हैं कि आर्यावर्त भारतवर्ष के इन मानवों ने ऐसा कौन सा सुकृत किया जिस सुकृत के फलस्वरूप इन्हें भारतवर्ष की भूमि पर मानव तन प्राप्त हुआ। अहो अमीशाम किम कार्यशो। इसलिए भागवत कहता निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। यद्यपि यह मानव शरीर दुर्लभ था, लेकिन भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से सुलभ हो गया। कभी करी करुणा निर्देही। श्री जी ने सिफारिश किया और हम लोगों को यह मानव शरीर प्राप्त हो गया। और मानव शरीर प्राप्त करके हम लोगों को सत्संग का लाभ मिला, जो सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह। एक तो यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, कारण यह पुण्यकृत नहीं है, भगवत कृपाकृत है। कारण यह क्षण भंगुर है। देही नाम क्षण भंगुर। कब इसका अंत हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्षण भंगुर शरीर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जान खिले न खिले। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात संतों का संग दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ। वैकुंठ भगवान का एक नाम है, क्योंकि भगवान कुंठा नाम माया रहित है, कुंठा नाम अज्ञान रहित है। उनके प्रिय नाम संत का दर्शन हो जाए। कहने का तात्पर्य सत्संग दुर्लभ है। अठासी 8000 वेदवादी शौनकादि ऋषिगण भगवत लोक प्राप्त्यर्थ नैमिषारण्य के पुण्य भूमि पर उपस्थित हुए। यज्ञ मंडप का निर्माण किया, देवताओं का वाहन प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा उपरांत अर्चन किया। अर्चनोपरांत दैनिक हवन करते थे। हवन करते करते ऋषियों का शरीर हवन कुंड के धूम से धूमिल हो गया। दैव योग से एक दिन उन ऋषियों के मध्य परम पौराणिक सुत जी का आगमन हुआ। जी
पुराण प्रवाचक का नाम सुत है। शौनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया, उत्तम आसनासीन कर पाद प्रक्षालनार्थ स्तुति की। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हम लोग भगवत लोक प्राप्ति कामना से महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं, अति विष्णु यज्ञ कर रहे हैं। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत पूजन और हवन का कार्य करते हैं। हवन करते करते हवन कुंड के धूम से हम समूह का शरीर धूमिल हो गया है। पर अस्मिन कर्मणि अनाश्वासे, कर्मण अस्मिन अनाश्वास, इस यज्ञ कर्म पर हम समूह को विश्वास नहीं कि इससे हम समूह का कल्याण होगा। इसलिए कृपा करके आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। ध्यान देना, जब शौनकादि वेदवादी 88,000 ऋषियों का यज्ञ कर्म पर विश्वास नहीं है, किससे हमारा कल्याण होगा, तो हम लोग कहां तक विश्वास कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज यज्ञ का तात्पर्य विष्णु होता है, यज्ञो वही विष्णु, वेद कहता है यज्ञ ही विष्णु है, विष्णु ही यज्ञ है। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, 1,00,000 मंत्र में 80,000 मंत्र यज्ञ कर्म में व्यस्त है। 80,000 मंत्रों के द्वारा यज्ञ का ही विधान किया गया है। धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं, त्रयो धर्म स्कंधा। धर्म के कितने स्कंध हैं? स्कंध यानी उसमें प्रथम है यज्ञ। प्रथम क्या है? यज्ञ। गीता में भगवान ने कहा यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः न त्याज्यम कार्यमेव च। यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए। ये त्याज नहीं है। आप कहेंगे फिर ये शौनकादि ऋषिगण त्याज यज्ञ के प्रति अविश्वास क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? कारण है यज्ञ कर्म योग के अंतर्गत आता है और कर्म योग विधि निषेधात्मक है। कर्म योग में बहुत प्रकार के विधि हैं, बहुत प्रकार के निषेध हैं। यज्ञ में 6 प्रकार की शुद्धियां बताई गई हैं, सो कलिकाल में संभव नहीं है। और यदि 6 प्रकार की शुद्धियों का पालन कर भी लिया गया तो यज्ञ का फल क्या है? स्वर्गादि प्राकृत लोक ही। यज्ञ का फल क्या है? स्वर्गादि प्राकृत लोक है। अप्राकृत स्वर्गादि प्राकृत लोक में जीवात्मा कब तक उन लोगों का सुख भोगता है? जब तक पुण्य रहता है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदायी। केवल भागवत लोक वैकुंठ, जिसे साकेत गोलोक भी कहा गया है, अक्षय लोक है। यहां गए हुए जीव का पुनरावर्तन नहीं होता। ब्रह्म सूत्र का अंतिम सूत्र कहता अनावृत्ति सप्तात्, अनावृत्ति सप्तात्। वेद कहता है वेद कहता है न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते। वहां गए हुए जीवों का पुनरावर्तन नहीं होता। गीता कहती है यद गतवा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता अध्याय 8। यद गतवा न निवर्तन्ते, भगवत लोक प्राप्त जीव का पुनरावर्तन नहीं होता है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव,
मेरी प्रसन्नता जिस प्रकार से सत्संग के माध्यम से होती है, अन्यान वैदिक साधनों से नहीं होती। न सांख्यम धर्म उद्धव न मामरोधति योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। भगवान की प्रसन्नता का केंद्र सत्संग है, संतों का संग है। किसका संग है? संतों का संग है। सत्संग का विषय है श्रीमद्भागवत महापुराण। विद्यावतां भागवते परीक्षायः विद्वानों का ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों की इसमें परीक्षा होती है। भागवत का सामान्य अर्थ है जो भगवान के द्वारा प्रोक्त हो। भागवत यानी जो भगवान के द्वारा प्रोक्त हो, जो भगवान की वांगमयी नाम शब्दमयी प्रतिमा हो, जो भगवान का ही स्वरूप हो। भागवत क्या है? वेदों में 2 प्रकार की विद्याएं हैं जो प्रकारांतर से 30 प्रकार की मानी गई है। वेदों में कितने प्रकार की विद्याएं हैं? 2 प्रकार की विद्याएं। सद विद्या 29 प्रकार की विद्याओं में एक विद्या है, और उसी सद विद्या का अनुवाद चतुश्लोकी भागवत है। जिस चतुश्लोकी भागवत को उपदेश ब्रह्मा जी के आदेशानुसार श्री देवर्षि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को किया, और श्री वेद व्यास जी ने जिसका विस्तार 18,000 मंत्रों में किया। सदैव सोमेदम अग्रा आसित एकमे बाधित। छांदोग अध्याय 6। इस सद विद्या का वर्णन छांदोग्योपनिषद अध्याय 6 में किया गया है। विशेष अधिकारी संबंध प्रयोजन अनुबंध तुष्ट्य इसे कहते। विशेष अधिकारी प्रत्येक ग्रंथ का विषय क्या है, इसके अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, तो अधिकारी की चर्चा होनी चाहिए। वक्ता का अधिकारी, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए। तो गीता प्रेस से जो श्रीमद् भागवत प्रकाशित है, उसके आदि में पद्म पुराणोक्त महात्म की चर्चा है, और अंत में स्कंध पुराणोक्त महात्म की चर्चा है। उसमें वक्ता और श्रोता दोनों को स्वरूप का वर्णन किया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता के लिए लिखते हैं कि वक्ता ब्राह्मण कुल उत्पन्न होना चाहिए। जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है वही भागवत का प्रवचन कर सकता है। दूसरा, वैष्णव होना चाहिए। तीसरा, विरक्त होना चाहिए। और चौथा, सकल शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो धीरो वेद शास्त्र सिद्ध कृत। अब आप कहेंगे श्रोता कैसा होना चाहिए, तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। श्रोता अवैष्णव नहीं होना चाहिए। अब सब अवैष्णव है, जितने बैठे हैं मंच पर ये सब अवैष्णव। आप लोग का अधिकार ही नहीं है। क्या दूसरे खेत पर या दूसरे व्यक्ति की जमीन पर आपको भवन बनाने का अधिकार है अधिकार? आजकल तो लोग बना रहे हैं। तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा सर्वे जब लिखा गया कि नहीं, तो पालन करना चाहिए कि नहीं? लोकतंत्र नहीं करोगे कोई बात नहीं।
आजकल तो नारियां भी भागवत करने लगी। देखो दुर्भाग्य, कैसा इस देश का, इस धर्म का दुर्भाग्य है। जो भागवत मोक्ष यानी मुक्ति शास्त्र है, वो भागवत आर्थिक शास्त्र बन गया, अर्थोपलब्धि का कारण बन गया। अर्थोपलब्धि अन्यान साधन से किए जा सकते हैं, बहुत से साधन है, उसके लिए ही साधन नहीं है। ये परमहंसों की संगता है जी, एक भी इस ग्रंथ के वक्त्री हुई ही नहीं। जितने भी वक्ता ही हैं, देखो सुत जी वक्ता हैं, देखो 12वें स्कंद में आप सुखदेव जी वक्ता हैं, मैत्रेय जी वक्ता हैं, ब्रह्मा जी वक्ता हैं, नारद जी वक्ता हैं, अगस्त जी वक्ता हैं। कहीं वक्त्री का तो नाम ही नहीं, 18 पुराणों में कहीं। संवाद कर सकती है नारियां, व्यास शासन पर नारियों का किंचिन मान अधिकार नहीं है, किंचिन मात्र अधिकार नहीं। गार्गी मैत्री ने संवाद किया बृहदारण्यक उपनिषद में अपने पति याज्ञवल्क्य से। जब श्री सीता जी, श्री अनुसुईया जी, गार्गी जी, मैत्रेय जी ऐसी विदुषी जब व्यास आसन का उपयोग नहीं की, लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस धर्म का, अर्थोपलब्धि का साधन बना दिया लोगों ने। अब तो कोई भी कह सकता है भैया, भारत में एक संप्रदाय, एक पंथ जन्मा है, गायत्री परिवार, आप लोग नाम सुने हो। उस पंथ में जाओ तो नारियों को ही लोग जनेऊ पहना दे रहे हैं, और नारियां भी गायत्री मंत्र पढ़ रही है। शास्त्र क्या कहता है? हमारे कर्म अकर्म का निर्णय तो शास्त्र करेगा, वेदादि शास्त्र करेगा। क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थिति गीता। क्या करना है क्या नहीं करना, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, इसका निर्णय कौन करेगा? शास्त्र करेगा। शास्त्र करेगा कि नहीं? और शास्त्र क्या कह रहा है? त्रयीन श्रुति गोचर स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। ध्यान देखना, भागवत प्रथम स्कंद का श्लोक है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु, द्विज बंधु यानी पतित ब्राह्मण को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। ये भागवत क्या है जानते हो? वेद है, वेद सद्विद्या। मैंने कहा ना कि वेदों में 30 प्रकार की विद्या, उसमें सद्विद्या का अनुवाद है। श्रुति सार में कम, श्रुतियों का सार, वेदों का सार है, फिर नारी कैसे कर सकती है? अब कहे तो कोई बात नहीं, सुने तो कोई बात नहीं। सुनो, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। गीता में भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, अधिकारी को ही गीता को उपदेश करना। 8वां अध्याय देखो, पढ़े लिखो हो ना, पढ़े लिखो हो। इदम तेन तपस्काय, विषयी जीव जो तपस्या नहीं करता, व्रत नहीं करता, तप नहीं करता, उसे गीता को उपदेश मत करना। करोगे वो गीता की बात मानेगा नहीं। विचार करो कि करोड़ों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों किया? भगवान ने जो गीता को उपदेश किया कुरुक्षेत्र में, श्रीमान अर्जुन ने श्रवण किया, श्री हनुमंत लाल जी ने श्रवण किया। 2 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से श्रवण किया, और संजय के साथ साथ धृतराष्ट्र ने अप्रत्यक्ष रूप से श्रवण किया। प्रत्यक्ष रूप से अधिकारी नहीं थे संजय, धृतराष्ट्र भी नहीं थे, प्रत्यक्ष अधिकारी श्री हनुमंत लाल जी अर्जुन के रथ पर बैठकर गीता सुन रहे थे, और अर्जुन को तो आप सुना ही रहे थे। रामायण सुनने में भी अधिकार अनधिकार का वर्णन करता है, रामायण करता है कि नहीं? यह न कहिए सट ही हटशील है। अधिकार अनधिकार का नियम सब जगह है। जैसे यज्ञ में नियम है कि यज्ञ में यज्ञ का कर्ता कौन हो सकता है?
तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही हो सकता है। त्रैवर्णिक का ही यज्ञों में अधिकार है। भक्ति जो रागानुराग आत्मिका भक्ति है, शरणागति, उसमें सबका अधिकार है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हिंदू मुसलमान, कोई भी हो, शरणागति सब कोई कर सकते हैं। भगवान के चरणों में शरणागति सब कर सकता है, जीव मात्र कर सकता है, सर्वे प्रपत्ति अधिकारी ना। लेकिन यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ कौन कराएगा? ब्राह्मण यज्ञ कराएगा। कैसे कराएगा तो ब्राह्मण लोग जानते, मैं नहीं कहूंगा। करेगा कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही करेगा। केवल पुरुष अकेले यज्ञ नहीं कर सकता, केवल नारी भी अकेले यज्ञ नहीं कर सकती। आप कहेंगे महाराज ब्रह्मचारी यज्ञ कर सकता है? ना बाबा ना, सन्यासी ना बाबा ना, मैं नहीं यज्ञ कर सकता, मुझे अधिकार ही नहीं यज्ञ करने का है। एक सन्यासी की इच्छा हुई कि मैं यज्ञ करूं, तो कुछ कन्या से उस सन्यासी जी को विवाह करना पड़ा, कुछ कन्या बनाकर पहले विवाह करना पड़ा, गृहस्थ बनना पड़ा। आरक्षण प्राप्त है, मुझे आरक्षण वेदों नहीं दिया, मैं सन्यासी हूं। नियम है कि नहीं? अब कोई करे ही स्वाहा स्वाहा तो करते है कि नहीं? अब तो कुछ भी हो सकता है, अब हो ही रहा है। समाज था पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान हो गई कि नहीं? समाज क्या था? समाज में पुरुषों की प्रधानता थी, अब नारियों की प्रधानता हो गई। शास्त्रों ने ऐसा कहा है और परंपरा में, समाज में हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो सज्जनों, विशिष्ट अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम, इसका उत्तर कोई भी नारी नहीं दे सकती। व्यास गादी पर अधिकार केवल भागवत के व्यास गादी पर, भागवत के व्यास गादी पर, रामायण के व्यास गादी पर अधिकार केवल पुरुषों का है। पुरुषों में ब्राह्मण का है, ब्राह्मणों में वेदज्ञ ब्राह्मण का है, वेदज्ञ ब्राह्मणों में विरक्त ब्राह्मण का है, विरक्त ब्राह्मण में वैष्णव ब्राह्मण का है। ऐसा व्यास जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ताली बजा करके गाओ। हरि नाम में सबका अधिकार है। इस युग का धर्म हरि नाम ही है। अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। इस युग का धर्म हरि नाम है। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद देव भगवान की। जिज्ञासु जीवात्माओं, समीक्षा के दृष्टिकोण से
भागवत को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में प्रथम भाग है घटनात्मक यानी कथात्मक, द्वितीय भाग है उपदेशात्मक, तृतीय भाग है गीतात्मक और चतुर्थ भाग है स्तुत्यात्मक। दुर्भाग्य है कि अब केवल भागवत कथात्मक और गीतात्मक रह गए। कहानी कहो और गीत गाओ। आजकल जो भागवत चल रहा है संसार में, अगर ये गंधर्व लोग नहीं रहते तो कितने ही ये गृहस्थ जो व्यास हैं उनके घर में चूल्हा नहीं। गंधर्व ही भागवत के पूरक हैं, गंधर्व ही भागवत पूरक हैं। कहानियां थोड़ी कह दो और खूब गाना गाओ, क्या करना है। जबकि भागवत का सिद्धांत भागवत की स्तुतियों में तिरोहित है। भागवत में जिन स्तुतियों का वर्णन किया गया, कई स्तुतियां हैं। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की रचना तो स्तुतियों के कारण ही करनी पड़ी, नहीं तो भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की रचना कर सकता नहीं थी। माता कुंतक स्तुति, भगवत पाद, महामना, परम भागवत, भीष्मकृत भगवत स्तुति, श्री स्वजातीय विजातीय स्वगत तृतीय भेद विवर्जित निर्गुण निराकार निर्ग्रंथ समाधि में स्थिर रहने वाले श्री सुखदेव स्वामी कृत भगवत स्तुति के कारण ही प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की रचना की। भागवत का जो रहस्य है, रहस्य समझते हो ना, भागवत में जो स्तुतियां वर्णित है भगवत स्तुति उसमें समाई। उसी प्रकार से भागवत में 5 गीत हैं जी। कितने गीत? गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, आदि आदि गीत हैं। उपदेश भी कई इन गीतों का और गीत है, कपिल गीत भी है, हंस गीत भी है, बहुत प्रकार के गीत हैं। तुम लोग गीत जो आते हो ऐसा गीत मत समझना, ये वैदिक गीत है, वैदिक गीत। तुम लोग अवैदिक गीत गाते हो, दिन रात गीत ही गाते रहते हो। बस चले तो मंच पर भी गीत गाओगी, लेकिन मैं कभी भी मंच पर गीत किसी को नहीं गाने देता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए भागवत में प्रवेश करें, समय का अभाव है। सनातन संस्कृति सनातन वैदिक धर्म में मंगलाचरण की एक परिपाटी रही है। इसी परंपरा का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत के विस्तारक, रचयिता नहीं कह सकते, विस्तारक भगवान वेद व्यास ने भी भागवत के जो प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान रामकृष्ण देव हैं, भगवान श्रीमन नारायण हैं, तन निमित्त मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण यानी ध्यान देना, ध्यान दे रखना। आप परीक्षित हो, मैं सुखदेव हूं। मैं तो सुखदेव हो भी सकता हूं, आप परीक्षित हो कि नहीं हो इस विषय में संदेह है। तो मंगलाचरण का तात्पर्य है भागवत चिंतन से, भागवत स्मरण से, स्तुति से, प्रार्थना से। मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है? विघ्न का नाश और कार्य के निर्विघ्न परिसमाप्ति। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? आप जिज्ञासा करेंगे कि महाराज जी मंगलाचरण क्यों ये वक्ता करते हैं, यहां मंगलाचरण क्यों करें? तो विघ्न के नाश और कार्य के निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु मंगलाचरण कितने बार करना चाहिए? तो मंगलाचरण 3 बार। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि। महर्षि पतंजलि लिखते हैं महाभाष्य में,
भगवत स्मरण कम से कम 3 बार तो बस कर लिया करो। ऐसे तो भगवत स्मरण अखंड होना चाहिए। तैल धारा वक्षण संतति बत सतत भगवत संकीर्तन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। स्मरण समझते हो, सदैव भगवान को याद करनी चाहिए। नहीं हो तो कम से कम 3 बार कर लो। उठते दोपहर में कार्य का श्री गणेश करते और सोते, कोई भी कार्य में 3 बार मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। वेद व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्मादिस्य तुन भयादि तरतस चार्थे स्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। आप लोग संपूर्ण मंत्र बोलने में अक्षम हैं, इसलिए चतुर्थ चरण का उच्चारण मेरे साथ कर लें। सत्यम परम धीमहि, बोलिए सत्यम परम धीमहि। तुम भी बोल लो सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। इसका अर्थ है कि मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। ध्यान नाम चिंतन, ध्येय चिंता धातु से ध्यान शब्द निष्पन्न हुआ है। जिज्ञासु ने जिज्ञासा की, वेद व्यास जी जिस परम सत्य का आप चिंतन कर रहे हैं, जिस परम सत्य का आप ध्यान कर रहे हैं, वो परम सत्य है कौन? उस परम सत्य का लक्षण नाम परिभाषा क्या है? उस परम सत्य का पहचान क्या है? देखो, निखिल वेदों में ब्रह्म के 2 लक्षण किए गए। ब्रह्म नाम भगवान, ब्रह्म नाम परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द थे। एक लक्षण की संज्ञा है तटस्थ लक्षण, द्वितीय लक्षण की संज्ञा है स्वरूप लक्षण। वेद व्यास भगवान यहां तटस्थ लक्षण कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह है ब्रह्म का तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। यतोमा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्त्यत् प्रियन्त विसंति तद विजिज्ञासा तद ब्रह्मेति, यह है तटस्थ लक्षण। इसी तटस्थ लक्षण को ब्रह्म सूत्र के 2 सूत्र में रखा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादित्यतः शास्त्रीयोनित्वात् ततु समन्वयात् इक्षतरेणा शब्दम गौनश्चेनात्म शब्दात्, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र के 2 सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद व्यास जी ने कहा ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। प्रश्न हुआ कि इस ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। जो जिज्ञास ब्रह्म नाम परमात्मा है, जो जानने क्यों परमात्मा है, उस परमात्मा का लक्षण क्या है? वेद व्यास भगवान ने कहा जन्म, जिसके सत संकल्प से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता वही ब्रह्म है। समझ गए? जिसके संकल्प मात्र से जगत, जड़ चेतनात्मक जगत की उत्पत्ति, पालन नाम स्थिति और संहार होता है, वही ब्रह्म है। एक नूर ते सब जग उपजा, नानक देव। एक नूर थे, वह नूर कौन है? जन्मादिस्य त्वन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट। जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जगत जिसका कार्य है, जिसके सत संकल्प से जगत की उत्पत्ति स्थिति नाम पालन और संहार होता है, वह परम सत्य है। जिज्ञासु ने कहा महाराज बोध नहीं हुआ, सरल लक्षण कीजिए। वेद व्यास भगवान ने कहा अभिज्ञा स्वराट। अभिज्ञा नाम जो सर्वज्ञ है और स्वराट नाम स्वतंत्र है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। हम जीव सर्वज्ञ नहीं है, हम अज्ञ हैं। हम जीव स्वतंत्र नहीं है, हम प्रतंत्र हैं, अकर्मवश हैं।
परमात्मा, अकर्म वश हम जीवात्मा। कर्माधीन हम लोग का शरीर है कि नहीं? परमात्मा का शरीर कर्माधीन नहीं। जन्म कर्म च दिव्यमेवम्। कल से मंत्र नहीं देखोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जिज्ञासु ने कहा महाराज जी और संरक्षण कीजिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। जिसने जगत कर्ता ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्रदान किया वह परमात्मा है। जिज्ञासा होती कि ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान किसने प्रदान किया? भगवान वेद में कहा यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांच प्रहणोति तस्मै तम गुंग देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेता श्वेतर उपनिषद भगवान नारायण ने प्रदान किया। तो वह परम सत्य तत्व नारायण है। बाबा वेदों ने तो ही कहा। जिसके विषय में भागवत ने कहा भूमा पुरुष, भूमा पुरुष है। आओ कृष्ण आओ, आओ अर्जुन आओ, वही है भूमा पुरुष नारायण। नारायण राम में भेद नहीं है, नारायण श्री कृष्ण में भेद नहीं है, सब अभिन्न तत्व हैं। जिसके अपरिमित अस्मित विभूतियों को देखकर बड़े बड़े नित्य जीव या विद्वान जन मोहित हो जाते हैं। वही परम सत्य तत्व हैं। उन्हीं का मैं ध्यान करता हूं, उन्हीं का मैं चिंतन करता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की 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 जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए राम कृष्ण देव की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यति सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। दो चरणों में भगवान के शरीर का वर्णन किया गया है। यह प्रकृति और पुरुष भगवान का शरीर है। भगवान शरीरी ही। क्षेत्रज्ञम चापि माम बुद्धि। गीता अध्याय 13। क्षेत्रज्ञम चापि माम बुद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान क्या है? आत्मा है और हम लोग भगवान के शरीर हैं। ये प्रकृति भगवान का शरीर है, पुरुष नाम आत्मा भगवान का शरीर है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा में शरीर शरीरी भाव संबंध है। कोई आपसे पूछे जीवात्मा परमात्मा में कितने संबंध, आप कहना 9 संबंध है। कोई पूछे उस संबंध का नाम क्या है? शरीर शरीरी भाव संबंध है। ये जड़ चेतनात्मक जगत भगवान का शरीर है और भगवान का शरीरी नाम आत्मा है। क्या है? सबके आत्मा है। हरि सबके आत्मा है, आत्माओं के आत्मा है। सर्व अंतर्वर्ती नारायण है। जिस प्रकार से तेज बारी कहते हैं
जल को मृद नाम मिट्टी का परस्पर मिश्रण है। यह प्रकृति तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। प्रश्न हुआ कि जो तेज वारी अमृत का विनिमय है, मिश्रण, वो प्रकृति सत्य है या मिथ्या है? वेद व्यास भगवान ने कहा यत्रा त्रिसर्गो मृषा अमृषा मृषा नए समास। यह प्रकृति मृषा नहीं है, मिथ्या नहीं है। आचार्य शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म तत्व ही सत्य तत्व है। प्रकृति नाम का कोई तत्व है नहीं, माया नाम का कोई तत्व है नहीं, मृषा है। और ब्रह्म जीव में भेद नहीं है। भगवान वेद व्यास करे नहीं, आचार्य शंकर जी ये प्रकृति मृषा नहीं है, प्रकृति अमृषा है। भगवान का शरीर भी कहीं मृषा, मृषा नाम मिथ्या हो सकता है क्या? भगवान का शरीर तो अप्राकृत है, शुद्ध सत्मय है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्तुति में कहा, हे भगवान, कौन कहता है कि आपका यह शरीर प्राकृत है? आपका शरीर प्राकृत नहीं है, अप्राकृत शुद्ध सत्मय है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना स्वेन निरस्त कुहकम, स्वेन धामना, जो अपने प्रकाश से अज्ञान अंधकार को निरस्त नाम नष्ट कर देता, विनष्ट कर देता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद्भागवत स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 के द्वारा जो वेद व्यास भगवान ने भागवत के प्रतिपाद विषय भगवान जो नाम कृष्ण देव हैं तन्मित मंगलाचरण किया है, तन्मित स्तुति की है। द्वितीय एवं तृतीय श्लोक में भागवत की महिमा गान की गई है इस श्रीमद् भागवत महापुराण। द्वितीय श्लोक में वैष्णव धर्म की भी महिमा वर्णन की गई है, जिसकी चर्चा कल करेंगे। यद्यपि टीकाकारों ने प्रथम श्लोक के 108 अर्थ लिखे। कितने अर्थ? कितने? एक अर्थ में बताया। आज के कथावाचकों से यदि प्रथम श्लोक का अर्थ पूछा जाए तो नहीं बता सकते। गीता प्रेस ने ही गलत अर्थ कर दिया, अद्वैत प्रभावित होने कारण। प्रकृति को मृषा, मृषा शब्द है, अमृषा शब्द है, मिथ्या नहीं है, जिसका अर्थ होता है अमिथ्या कर दिया। करने दो भाई, अद्वैत का प्रभाव है। तो 2 बार हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, उसके बाद आरती प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। और यज्ञारंभ तो हो ही चुका है। कलश यात्रा के साथ साथ जलाहरण और मृतिका हरण का कार्य संपन्न करते हुए आपने पुण्याहवाचन नांदी श्राद्ध मंडप प्रवेश हो गया है। आचार्य मंडप प्रवेश तक हो गया है, तक का कार्यक्रम आज कर लिए। कल मंडपस्था, कल देवलोकों से जो 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के, उनका आवाहन, प्रतिष्ठा, पूजन आदि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद स्तंभों का पूजन, आयुधों का पूजन, वेदों का पूजन आदि बहुत से पूजन हैं। नियमतः प्रातः काल से प्रारंभ हो जाएगा। और बैठो, अभी बैठे रहो, इधर मत देखो। भगवान की। तो सायंकालीन सत्र से 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, 6:30 बजे गंधर्व गण मंचासीन हो जाएंगे और 9:30-10 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसके आरती प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा और दिन में तो यज्ञ का कार्यक्रम होगा ही। अग्नि देख लीजिएगा, अग्नि किस दिन धरा पर है, उस दिन अग्नि